हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुटेक अंशु पर। तो आज का टॉपिक है हृदय। हृदय के बारे में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है हृदय में 4 चैम्बर होता है और हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। तो ये क्या अर्थ कहाँ स्थित होता है? हमारे फेफड़े के बीच में स्थित होता है। हमारे फेफड़े के बीच में स्थित होता है और राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर झुका रहता है। ये देखिए, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो ये 4 चैम्बर में बटा होता है, यानी कि इसके 4 कक्ष होते हैं। ये हो गया एक कक्ष, ये 2 3 4। ये क्या है? इसका नाम दायां अलिंद है, यानी कि राइट एट्रियम है। ये क्या है? बायां अलिंद, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रियम है, इसे बोलते हैं दायां नीलय। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया हमारा बायां नीलय। ये 4 चैम्बर हो गए इसके। हो गया हमारा फुफ्फुस सिरा और ये हो गया हमारा बाइकॉस्पिड। ये हो गया यहाँ से जो एक और वेन गई होती है उसे बोलते हैं क्या? एरोटा बोलते हैं, जिसका नाम होता है महाधमनी। ठीक है, अब इस साइड आते हैं। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर एक होता है वाल्व जो होता है, जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेना कावा। वेना कावा को हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, जो क्या करता है? पूरे शरीर का रक्त लेकर के कहाँ आता है? दायां अलिंद में लेकर के आता है। इसके बाद क्या आता है? यहाँ पर ये जो वाल्व यहाँ से इधर गई होती है, ये कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़ा में जाता है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं लंग्स। अब ये क्या करता है? यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पर? फेफड़े में जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी। और ये जो पूरा वाल्व है इसका, ये वाल्व है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व, यानी कि फुफ्फुसीय वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका वजन कितना होता है। मानव हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। क्या होता है? जब वेना कावा से ब्लड पूरे शरीर से आएगा दायां अलिंद में, दायां अलिंद में आने के बाद कहाँ जाएगा? दायां नीले में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप करना। क्या होता है? पंप करना। जैसे ही इसमें ब्लड आएगा वो क्या करेगा? पंप करेगा और कहाँ जाएगा? इस वाले वेन्स में जाएगा। और ये क्या होता है? जैसे ही ब्लड इसमें जाएगा, वेन्स में जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ये जो वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व जो होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? ब्लड शुद्ध होगा। किससे मिलकर के? ऑक्सीजन से मिलकर के ये क्या होगा? ब्लड शुद्ध होगा। अब इसके बाद ब्लड शुद्ध होने के बाद कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से होते हुए किस में जाएगा? बाएं अलिंद में जाएगा, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। अब देखिए क्या होता है? पल्मोनरी वेन से यानी फुफ्फुस सिरा से आएगा ब्लड बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आने के बाद कहाँ जाएगा? बायां नीले में। अब जैसे इधर से ब्लड आया, फेफड़े से ब्लड आया, आने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसमें जाएगा। इसमें बायां नीले में जाएगा। बायां नीले का काम पहले ही बताया कि नीले का काम क्या होता है? पंप करना। तो ये क्या करेगा? जैसे इसमें ब्लड आएगा और बायां नीले क्या करेगा? इसको पंप करेगा। पंप करने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? एरोटा में। एरोटा से होते हुए ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे बॉडी में चला के जाएगा। ये रिटर्न वापस ना आए, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा है? एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का नाम क्या है? एरोटिक वाल्व। ठीक है, इस वाल्व का नाम क्या है? एरोटिक वाल्व। और इस वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हृदय में कितने परत होते हैं? तो हृदय में 3 परत होते हैं। कितने? 3 परत होते हैं। एक परत ये हो गया जिसे कहते हैं बाय परत, यानी कि पेरिकार्डियम। इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। अब इसकी जो आंतरिक परत है इसका नाम क्या हो जाएगा? इंडोकार्डियम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इंडोकार्डियम। अब ये जो बीच वाला परत है, यानी कि बीच वाला जो मांसपेशी है, इसका नाम हो जाएगा मायोकार्डियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखने से पता चल जा रहा है कि हृदय कितने भागों में बटा है? यहीं से 2 भागों में सेपरेट हो गया है। तो ये जो सेपरेट हो गया है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम।
यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप्टम कार्डियम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप्टम कार्डियम। जहां से हृदय दो भागों में डिवाइड हो रहा है उसका नाम क्या है, सेप्टम कार्डियम। ठीक है, 3 परत होते हैं हृदय में। कितने परत, 3 परत होते हैं। पहला जो बाहरी परत है उसका नाम है पेरिकार्डियम। दूसरा जो अंदर की परत है जिसे कहते हैं आंतरिक परत, उसका नाम है इंडोकार्डियम। और जो बीच की जो मांसपेशियां होती हैं उसका नाम क्या है, मायोकार्डियम। और जहां से हृदय दो भागों में बटा होता है उसका नाम क्या होता है, सेप्टम कार्डियम। ठीक है, 3 परत होते हैं हृदय में। कितने परत, 3 परत होते हैं। पहला जो बाहरी परत है उसका नाम है पेरिकार्डियम। दूसरा जो अंदर की परत है जिसे कहते हैं आंतरिक परत, उसका नाम है इंडोकार्डियम। और जो बीच की जो मांसपेशियां होती हैं उसका नाम क्या है, मायोकार्डियम। और जहां से हृदय दो भागों में बटा होता है उसका नाम क्या होता है, सेप्टम कार्डियम। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यहाँ से महाशिरा होता है वो कैसा ब्लड लेकर आता है, कैसा रक्त लेकर आता है, अशुद्ध, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ से एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। क्या है, राइट साइड, ये क्या है हमारा राइट साइड। राइट साइड से ब्लड आया, कहाँ जाएगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद किस में जाएगा, दायां नीले में। दायां नीले में जाने के बाद कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी में जाने के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़े में। कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाने के बाद फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए किस में जाएगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जाने के बाद किस में जाएगा, बायां नीले में। ठीक है, बायां नीले में जाने के बाद कहाँ जाएगा, एरोटा से होते हुए, यानी कि होते हुए हमारे पूरे बॉडी में जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लीजिए। जो हृदय का वजन होता है, जो वेट होता है, वजन, वह 300 ग्राम वजन होता है। 300 ग्राम वजन होता है। इसके अध्ययन को हम कहते हैं इसके अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। इसके जो हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जो हृदय है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर का होता है जो अलिंद होता है, नीचे का जो होता है नीले होता है। नीले का काम क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करता है। अब देखिए यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद में यहाँ जो ट्राइकास्पिड वाल्व होता है वो क्या करेगा, जैसे ही ब्लड नीले में आता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जाएगा लंग्स में, किससे होते हुए, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी कि फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ ऑक्सीजन से मिल करके वो क्या होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद क्या होगा, फुफ्फुस शिरा से जाएगा ब्लड बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जाने के बाद कहाँ जाएगा, बायां नीले में। बायां नीले में जाने के बाद ये जो नीले है उसको पंप करेगा, और पंप करने के बाद कहाँ जाएगा, महाधमनी में, यानी कि और एरोटा में। एरोटा से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में। धमनी है। हालांकि क्या है कि शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो और यहाँ पर उल्टा होता है, जो फुफ्फुस धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो फुफ्फुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है।